वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए नए साल की खुशियों का आगाज। बजट सत्र के दौरान पेंशन धारकों का जबरदस्त बवाल। 4 साल करना पड़ा इंतजार, आखिरकार केंद्र सरकार ने दिल खोलकर पेंशन धारकों को दिया उनका सम्मान। लंबी चली बहस के बाद आखिरकार पेंशनरों को मिला उनका हक। लंबे समय से चली आ रही 18 माह बकाया भुगतान की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया बड़ा फैसला। ब्याज के साथ देना होगा एरियर। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐतिहासिक फैसला। फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी। 3.66% होने पर न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपए तक की बम्पर बढ़ोतरी। AICPI इंडेक्स ने फिर लिया जबरदस्त उछाल। DA यानी महंगाई भत्ता 50 के पार। फैमिली पेंशन को लेकर जबरदस्त अपडेट। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। अभी मिली 3 बड़ी खुशखबरियों को जानने से पहले पेंशन धारकों से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट सवाल, जिनके बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। उसके बाद हम आपको बड़ी 3 खुशखबरियों के बारे में बताएंगे। नौकरी से रिटायरमेंट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कई कर्मचारियों को पेंशन देती है। कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार के उन लोगों को फैमिली पेंशन दी जाती है जो उन पर आश्रित हों। फैमिली पेंशन किस आधार पर दी जाती है, इसके बारे में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर बताता है। सबसे पहला सवाल है, बच्चों को कितने समय तक फैमिली पेंशन मिलती है। सरकारी कर्मचारी की मौत होने के बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने के ये नियम है। बच्चे के मामले में फैमिली पेंशन सबसे पहले बड़े बच्चे को मिलती है। यदि परिवार में जुड़वा बच्चे हैं तो दोनों को बराबर बराबर फैमिली पेंशन मिलेगी। अविवाहित बेटे को फैमिली पेंशन उसके 25 साल पूरे करने तक या शादी करने तक या नौकरी करने तक मिलती है। अगर पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी करते हैं और दोनों की मौत हो जाती है तो जीवित बच्चों को माता और पिता दोनों की यानी 2 फैमिली पेंशन मिलेंगी। अगर सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद पति या पत्नी का कोई बच्चा गोद ले तो उसे परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा, वह फैमिली पेंशन का हकदार नहीं होगा। अगले सवाल की बात करते हैं, क्या किसी कंडीशन में फैमिली पेंशन मिलने का हक छीना जा सकता है। जवाब यह है हाँ, बिल्कुल। फैमिली पेंशन मिलने का हक तब छीना जा सकता है जब पेंशन पाने वाला सरकारी कर्मचारी की हत्या का दोषी या हत्या करने के लिए उकसाने का दोषी पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उस सदस्य के बाद जो भी योग्य सदस्य होता है उसे फैमिली पेंशन दी जाती है। अगला सवाल है, मृतक की पत्नी अगर दूसरी शादी कर ले तो क्या उसे पेंशन मिलती रहेगी। मृतक की पति या पत्नी को फैमिली पेंशन आजीवन दी जाती है। मृतक की पत्नी की अगर कोई संतान नहीं है और उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है तो दूसरी शादी करने पर भी उसे पेंशन दी जाती है। अगला सवाल है, अगर मृतक की पत्नी नौकरी कर ले तो क्या वह पेंशन की हकदार होगी। जवाब, मृतक की पत्नी अगर अनुकंपा की नौकरी लेती है तो वह फैमिली पेंशन की हकदार नहीं होगी। अगला सवाल है, गोद लिए हुए बच्चे को भी क्या पेंशन मिलेगी। जवाब, गोद लिए हुए बच्चे के पास बायोलॉजिकल चाइल्ड जितने भी राइट्स होते हैं, इसलिए गोद लिया हुआ बच्चा भी फैमिली पेंशन का हकदार होगा। हालांकि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद गोद लिए गए बच्चे की पेंशन नहीं मिलेगी। अगला सवाल, क्या गोद लिया हुआ बच्चा भी अनुकंपा की नौकरी कर सकता है। जवाब, जी हाँ, बिल्कुल। अगर गोद लिया हुआ बच्चा उस नौकरी के लिए योग्य है तो वह अनुकंपा की नौकरी कर सकता है। अगला सवाल है कि क्या मृतक की लिव इन पार्टनर को पेंशन या अनुकंपा की नौकरी का अधिकार है। लिव इन पार्टनर को शादी जैसा दर्जा दिया गया है, मगर इसे शादी नहीं माना गया है, इसलिए लिव इन पार्टनर को पेंशन या अनुकंपा की नौकरी नहीं मिलेगी, मगर लिव इन रिलेशन में पैदा हुए बच्चे को पेंशन और अनुकंपा की नौकरी का अधिकार है। इसके लिए उन्हें बाकी बच्चों से NOC लेनी होगी। अगला सवाल है, माता पिता को फैमिली पेंशन मिलने को लेकर क्या क्या नियम है। जवाब यह है, माता पिता को फैमिली पेंशन मिलने को लेकर ये नियम है, सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद अगर कोई जीवित विधवा या योग्य बच्चे नहीं है और अगर माता पिता पूरी तरह से मृतक पर निर्भर थे तो उन्हें फैमिली पेंशन दी जाएगी। इस स्थिति में पहले मां को, उसके बाद पिता को फैमिली पेंशन मिलेगी। माता पिता को जो फैमिली पेंशन दी जाएगी वह उनकी मृत्यु तक दी जाएगी। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर अगर नौकरी करते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसे लास्ट बेसिक पे के 50% रेट पर 10 साल के लिए पेंशन दी जाती है। 10 साल के बाद लास्ट बेसिक पे के 30% रेट पर पेंशन दी जाती है। इसमें उन परिवारों को भी शामिल किया गया है जहां सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 7 साल की सेवा पूरी करने से पहले ही हो गई है। अगर किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो 7 साल तक या उसके 67 वर्ष की आयु पूरी करने तक लास्ट बेसिक पे के 50% रेट पर फैमिली पेंशन दी जाती है। ये समय पूरा करने के बाद लास्ट पे के 30% रेट पर ही पेंशन दी जाएगी। अगला सवाल है, मृतक के माता पिता और पत्नी अगर अलग रहते हैं तो क्या दोनों को अलग अलग पेंशन मिलेगी। जवाब, नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक ही पेंशन मिलेगी। अगला सवाल है, क्या अनुकंपा की नौकरी के लिए पत्नी को मृतक के माता पिता की परमिशन की जरूरत होती है। जवाब, अगर कोई सरकारी कर्मचारी विवाहित है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा की नौकरी लेने के लिए पत्नी को उसके माता पिता से NOC की जरूरत होगी।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद 18 महीने की डे एरियर का बड़ा अपडेट आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबिक सरकार जल्दी कर्मचारियों के खाते में 18 महीने की डे एरियर का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार ने लोकसभा में भी 18 महीने की डे एरियर के बारे में जानकारी दी थी। सरकार ने बताया था कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों को रोके गए महंगाई भत्ते से सरकार को 34,402 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। 48 लाख ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख ज्यादा पेंशनरों को जल्दी डे एरियर का पैसा मिल सकता है। बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक डे एरियर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्दी आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 18 महीने बकाया डे एरियर का फैसला ले सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ते की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी। साल 2021 में इसे जून में बहाल कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स माने तो उम्मीद ये लगाई जा रही है केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले और होली के आसपास केंद्र सरकार के 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख ज्यादा पेंशनरों को 18 महीने बकाया का तोहफा दे सकती है। केंद्रीय कर्मचारी की लगातार मांग है कि उनका हक है, उनका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी और उसके साथ ही प्रधानमंत्री जी को मांग पत्र भेजा गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। अगली खबर की बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल का आगाज धमाकेदार रहा। अब उनके लिए छप्पर फाड़ खुशियां इंतजार कर रही हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जबरदस्त इजाफा हुआ है। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्दी महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने जा रहा है। हालांकि इसके लिए मार्च 2024 तक का इंतजार करना होगा। जुलाई से दिसंबर 2023 तक AISP इंडेक्स के नंबर्स आ चुके हैं और अब कम से कम केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता कन्फर्म हो गया है। नवंबर AISP इंडेक्स के नंबर्स आ चुके हैं। दिसंबर के नंबर अभी आना बाकी है। महंगाई भत्ते में अब तक 4% उछाल आ चुका है। मौजूदा DA की दर 46% है, जो कि बढ़कर 50% हो जाएगा। AISP इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो महंगाई भत्ते का स्कोर 49.68 है और इंडेक्स इस वक्त 139.1 पर है। अगर दिसंबर के आंकड़ों में बढ़त देखने को मिलती है तो कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 51 के पार भी पहुंच सकता है। अगली खबर की बात करते हैं। नए साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। इसके शुरू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट आ चुका है। इसके तहत कर्मचारियों को सैलरी में जल्दी बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पहले उम्मीद थी कि साल खत्म होते होते सरकार इस पर फैसला लेकर कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब केंद्र सरकार कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्दी फिट एंड फैक्टर रिवाइज करने का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो कर्मचारियों को लंबे समय से चली आ रही इस मांग को लेकर कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। फिट एंड फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर गहन विचार विमर्श किया जा चुका है। खबरों के मुताबिक सरकार इस फैक्टर में बढ़ोतरी का ऐलान मार्च 2024 का पास कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में जोरदार इजाफा देखने को मिलेगा। ये उनके लिए नए साल का सबसे बड़ा तोहफा साबित होगा। मार्च में फिट एंड फैक्टर में इजाफे की उम्मीद दरअसल इसलिए जताई जा रही है क्योंकि जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस पर सरकार का पूरा फोकस रहेगा और बजट सत्र भी शुरू होने वाला है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसे या इसके लिए कई गई बैठकों को लेकर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन खबरों के मुताबिक बजट के तुरंत बाद केंद्रीय कर्मचारी की मांग पर बड़ा ऐलान होना संभव है। फिट एंड फैक्टर में बढ़ोतरी होने से कर्मचारी खाते में ज्यादा पैसा आएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। पुराने नियम के तहत कोई भी महिला कर्मचारी पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउस को यानी पति या पत्नी को मिलता था।